चलें तो स्टार्ट करते हैं। और आज हम अपना फाइनल प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से एक HTML को PSD को एक HTML में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि हमारे पास एक डिज़ाइन लेआउट होगा और उसको हम कन्वर्ट करते हैं HTML में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हैं जिसको हम कन्वर्ट करेंगे एज अ HTML। तो यहाँ से थीम फॉरेस्ट है और यहाँ पे आप कोई भी एक टेम्पलेट को कैप्चर कर सकते हैं। मैं कोई एक टेम्पलेट ले लेता हूँ। अब और तो हमारे पास कोई ज़्यादा स्टूडेंट है नहीं, ये हम चॉइस कर लें कि हमें कौन सा कन्वर्ट करना है। तो तरीका तकरीबन और सबका एक जैसा ही होता है। और मुझे लास्ट टाइम याद नहीं है, शायद मैंने कोई सेलेक्ट किया था नहीं किया था। तो डिज़ाइन हमारे पास होता है जो कि एक डिज़ाइनर हमें एक मॉकअप एक टेम्पलेट डिज़ाइन करके दे देता है। जैसा नज़र आ रहा है उसको उसी स्टाइल में हमने कन्वर्ट करना होता है। चलें खैर आ जाए अब। तो एग्जाम्पल हमने ये किए, टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है डिज़ाइन में। तो सबसे पहले इसको हम कैप्चर करते हैं और कैप्चर करने के लिए हमें एक टूल इंस्टॉल करना है जिसका नाम है फायरशॉट फॉर क्रोम। तो फायरशॉट फॉर क्रोम में आते हैं। इसको ऐड टू क्रोम करते हैं, ऐड एक्सटेंशन करते हैं। तो ये हमारे पास पूरी स्क्रीन को कैप्चर करता है। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ अपने पास। बस सिर्फ हमने करना क्या है, एक दफ़ा हम जो टेम्पलेट कैप्चर कर रहे हैं उसे टॉप टू बॉटम लोड कर लें, फायरशॉट के बटन पे क्लिक करें और कैप्चर एंटायर पेज करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट कैप्चर हो चुका है, ये कंप्लीट। इसको सेव करने से पहले हम कुछ और ज़रूरी काम कर लेते हैं। हम एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं। इसका हम नाम रख रहे हैं फाइनल प्रोजेक्ट 10। उसके अंदर हम एक और फोल्डर दे रहे हैं CSS। उसके अंदर हम एक और फोल्डर दे रहे हैं HTML, सॉरी इमेजेस का। बस फिलहाल ये दो फोल्डर जरूर। और अब मैंने जो इसे कैप्चर किया हुआ है इसको सेव एज इमेज करता हूँ, अलाउ कर देता हूँ।
डेस्कटॉप फाइनल प्रोजेक्ट 10 और इसका कोई भी नाम देके सेव कर दें। तो ये सेव हो गया। साथ में ही मैं इस पेज को बुकमार्क कर देता हूँ ताकि बहुत सारी चीज़ें जो मुझे चाहिए होंगी, बार बार चेक करनी होंगी, वो इसमें से हम देखेंगे। तो हमारे पास ये एक टेम्पलेट है। HTML बनाता है W3 और W3 के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि इसको कन्वर्ट करना है। सही है। हर टेम्पलेट W3 ही स्टैंडर्ड पे होता है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि वो कितना परसेंट होगा। वो 30% होगा, वो 20% होगा, वो 50% होगा, वो 70% होगा। डिपेंड करता है क्योंकि आप W3 जिसे हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, आप उसकी हर जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल नहीं कर सकते क्योंकि आप वेबसाइट जो है वो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट पे बनाते हैं। तो खैर, ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं हम अपना VS कोड रन करते हैं। सबसे पहले हम न्यू फाइल करते हैं। इस फाइल को कंट्रोल एस सेव करते हैं और डेस्कटॉप पे हमने फाइनल प्रोजेक्ट का एक फोल्डर बनाया हुआ है और उसे हम नाम देते हैं index.html का और सेव करते हैं। तो ये हमारा index.html हो गया जिसको हमने सेव कर दिया है। उसके बाद हम HTML का टैग लगाते हैं, ऐड टाइटल होम दे दिया और उसके बाद हेड के बाद बॉडी देते हैं, बॉडी ओपन और बॉडी क्लोज। तो ये हो गया कंट्रोल एस। उसके बाद हम आते हैं और हमें चाहिए कि हम एक CSS फाइल भी बनाएंगे क्योंकि हमारा जितना भी डेटा होगा, जितनी भी चीज़ें लिंक होंगी फॉर्मेटिंग के हवाले से, वो CSS के जरिए आएगी। तो पेज स्टाइल हमने एक फाइल बना दी और इसे सेव कर दिया। अब हम इसको लिंक कर लेते हैं क्योंकि रिलेटेड होगा स्टाइल शीट से, रेफरेंस है CSS के फोल्डर में पेज स्टाइल। अच्छा, एक इशू ये हुआ कि मैंने इसको गलती से CSS नहीं लगाया, .css। तो ये TXT फाइल नहीं होनी चाहिए, बल्कि CSS फाइल होनी चाहिए और जिसकी टाइप टैग CSS है। तो ये पूरा एक स्टैंडर्ड है। अगर आप खाली लिंक करके H रेफरेंस भी लगा देते तो भी ये चल जाता। उसके बाद आ जाएं तो अब आपको ये चेक करना है कि आपके पेज की विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है। मतलब ये जो आपने अभी स्क्रीनशॉट लिया है जिस पेज का, कैप्चर करके इसकी विड्थ क्या आ रही है और हाइट क्या आ रही है। तो इसके लिए हमें फोटोशॉप की भी ज़रूरत पड़ेगी और अगर आपके पास फोटोशॉप इंस्टॉल नहीं है तो एक ऑनलाइन टूल है फोटोशॉप का जिसका नाम है फोटोपिया।
तो फोटोपिया एक ऑनलाइन एडिटर है जिसे फोटोशॉप की तरह ही बनाया गया है। यहाँ पे हम उस फाइल को ओपन कर लेते हैं, ओपन फ्रॉम कंप्यूटर, और फाइनल प्रोजेक्ट में ये जो स्क्रीनशॉट है इसको ओपन कर। तो सबसे पहले हम इसका साइज देखते हैं। विंडो में आके इन्फो कर लें आप, ये इन्फो विद और हाइट आ गया, कंट्रोल ए करें तो इसकी विद आ रही है 1366 और 6664, ये इसकी विद और हाइट आ रही है। तो CSS फाइल में आ गए। सबसे पहले हमने इसे बताया कि जो बॉडी है, कॉमा, जो उसमें हेडर है, कॉमा, जो उसमें नैव है, कॉमा, जो उसमें फूटर है, कॉमा, जो H1 है, कॉमा, H2, कॉमा, H3, कॉमा, H4, कॉमा, पैराग्राफ, कॉमा, IMG, कॉमा, और कौन सा डिव का टैग दे देते हैं। तो ये जितने भी टैग आए इन सब में मार्जिन 0 करो और पैडिंग भी 0 कर दो। तो ये हो गया एक आपका छोटा सा काम। ये अब जितने भी टैग आएंगे जहां हमें ज़रूरत होगी वहां हम मार्जिन और पैडिंग को यूज़ करेंगे, बाकी जगह हम उसे यूज़ नहीं करेंगे। तो हम सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं डॉट, जिसको हमने नाम दिया मेन पेज का। इसका हमने मार्जिन 0 कर दिया, पैडिंग 0 कर दी। बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है जो अमूमन हम इंटरव्यूज वगैरह में भी पूछते हैं, स्पेशली जो इंटर्नी आते हैं तो उनसे बेसिक बेसिक सवाल भी पूछे जाते हैं कि मार्जिन और पैडिंग को डिफाइन करें। तो बहुत सारे लोग बता देते हैं, बहुत सारे लोग नहीं बताते। तो मार्जिन गैप है आउटसाइड और पैडिंग इनसाइड गैप है। तो हर चीज HTML में अपना गैप रखती है, वो मार्जिन और पैडिंग में ही होता है। तो ये मार्जिन 0, पैडिंग 0। उसके बाद मैंने इसको बताया इसकी विद। तो विद आ रही थी कोई 1366 पिक्सल में है, और हाइट 6665 पिक्सल, ये इसकी हाइट है। अगर आपको लगता है कि आपका सबसे छोटा पेज 3000 की हाइट का है तो आप इसको मिन हाइट कर दें, ये ज़्यादा बेहतर है। मतलब ये कि इसमें जब पेज एंड हो जाता है तो वो वाइट स्पेस नहीं आता है, ये बेहतर है हमेशा मिन हाइट को यूज़ करें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो मिन हाइट के बाद हम आते हैं, इस क्लास को कॉल करते हैं, और यहाँ पे हमने div और क्लास में हमने दिया जो नाम है, हमने क्लास का क्या नाम रखा था, मेन पेज रखा था, मेन डैश पेज। वो क्लास और आईडी में हम पहले भी फर्क देख चुके हैं कि क्लास वो एलिमेंट होता है जो जहां दिल चाहा आ सकता है, जो जिसे आप कहीं पे भी कॉल करा सकते हैं। टैग के अंदर, क्लास के अंदर क्लास आ सकती है, जबकि आईडी यूनिक एलिमेंट होता है, किसी खास काम के लिए बनाया जाता है। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद हमने कहा कि हमारी वेबसाइट अगर किसी भी विथ पे ओपन हो रही है तो वो सेंटर में हो ब्राउजर के। तो मैंने इसे ऑटो कर दिया, यानी कि टॉप और बॉटम 0 रहेगा और लेफ्ट और राइट ऑटो हो जाएगा ये। तो ये तो हो गया हमारे पास ये काम।
उसके बाद साथ में हम कमेंट करते हैं। ये अच्छा डेवलपर जो भी होता है वो कमेंट लगाता है, जैसे हम रिमार्क्स भी कहते हैं, कि उसने ये डिव किस लिए इस्तेमाल करा है, ये डिव है किसका। ओपन मेन पेज, क्योंकि इतने डिव लगेंगे कि पता नहीं लगता कि कौन सा डिव किसका है। तो ओपन मेन पेज और क्लोज मेन पेज, ये मैंने एक डिव बना दिया। उसके बाद आ जाए तो हम्म अब हम इसे कंट्रोल प्लस करते हैं, जूम इन, और इसकी विड्थ और हाइट मेजर कर लेते हैं। विड्थ तो खैर हमें पता ही है, स्टैंडर्ड होती है। सिर्फ हमें हाइट देखनी है कि हमारा जो हेडर है उसकी हाइट क्या है। तो 114। तो HTML5 में हेडर का टैग है, और जिसको हमने कर दिया मार्जिन 0, बल्कि मार्जिन 0 पैडिंग 0 तो हुआ वही है। हमने उसे दिया है उसकी विड्थ 1366 पिक्सल। विड्थ हमेशा याद रखें स्टैंडर्ड होती है। हाइट 114 पिक्सल। विड्थ और हाइट ये हो गया, और यहाँ पे विड्थ भी हो गई, हाइट भी हो गई। अब हम इसको कॉल कराते हैं, हेडर ओपन और हेडर क्लोज। तो ये हेडर हो गया। अब इसी हेडर के अंदर दो पोर्शन है। हेडर वेबसाइट का वो एरिया जो हर पेज पे रिपीट होता हो। तो इसमें दो सेक्शन है, एक ब्लू है और एक वाइट है। तो हम ब्लू सेक्शन को देख लेते हैं। तो ये आ रही है हाइट कोई 34। क्लास बनाते हैं, अब बार 66 पिक्सल, और हाइट आ रही थी कोई 34। कंट्रोल एस, और साथ में इसका कलर, तो हम इसको बैकग्राउंड दे देते हैं। ये कलर कोड इसका हमने कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस। जी, कलर कैसे पिक किया? ये आपके पास फोरग्राउंड कलर है, इस पे क्लिक करें और उस कलर पे क्लिक कर दें, उसका कोड यहाँ पे आ जाएगा आई ड्रॉपर की तरह। अच्छा, टॉप बार भी हो गया। टॉप बार हम यूज करते हैं डेफ के अंदर, क्लास कॉल करो टॉप बार। इससे थोड़ा सा प्रोग्राम आपका ऑर्गेनाइज रहता है। वैसे मैं बार बार एक लफ्ज मेरे मुंह से निकल रहा है, प्रोग्राम और प्रोग्रामर। HTML पे काम करने वाला प्रोग्रामर नहीं कहलाता, क्योंकि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो एक तो ये जहन में रहे। तो ये बस ये कोड करने वाला लिख सकते हैं आप इसे, कि वो अपने कोड को ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो टॉप बार आ गई। अब जरा इसे रन करके भी देख लेते हैं जितना हमने बनाया है। इस इंडेक्स को हम ओपन विद फायरफॉक्स कर देते हैं।
या गूगल क्रोम कर देते हैं, या जो भी आपके पास ब्राउजर है। तो दुनिया में मतलब टॉप के ब्राउजर जो हैं वो गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ओपरा, ये है। तो यहाँ पे अभी देखें कि मैंने उसे यूज तो किया है, पर उसका ब्लू कलर नहीं आ रहा। मैं दोबारा देखता हूँ कि मैंने कलर, ये टॉप बार है, अभी एक और पता लग जाता है। इसको करने से मुझे पता लग जाएगा कि मैंने मेरी सीएसएस सही तौर पे लिंक हुई है या नहीं हुई है। तो मैंने पूरी बॉडी का कलर ब्लू कर दिया, कंट्रोल एस सेव करा और अपने पेज को रीलोड कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि मेरी सीएसएस फाइल सही तौर पे कनेक्ट नहीं हुई है। वो असल में वो टेक्स्ट वाला इशू हुआ था। तो मैं दोबारा लिंक कर लेता हूँ, लिंक जो कि रिलेटेड है स्टाइल शीट से, और एच रेफरेंस सीएसएस के फोल्डर में, पेज स्टाइल ये, और इसकी टाइप टेक्स्ट सीएसएस, कंट्रोल एस। अब जरा रीलोड करके देखते हैं। ओह, अब भी नहीं आ रही है भाई। चलें, अभी अभी पता लग जाता है। और ये इश्यू पेज, STYLE, सही है, नाम भी सही है। एक दफा देख लेता हूँ डेस्कटॉप पे, फाइनल प्रोजेक्ट 10। फर्स्ट पेज का नाम हम हमेशा इंडेक्स ही रखते हैं, और टाइप हम हमेशा .html रखते हैं। तो है ये कोई छोटी सी मिस्टेक? बाज वक्त छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको नजर नहीं आ रही होती हैं। देखें, फाइल सही तौर पे HTML फाइल अपनी लोकेशन पे सेव नहीं हुई भी थी। तो ये इशू था बस। तो अब मैं बॉडी का बैकग्राउंड हटा देता हूँ। तो ये जो डीबगिंग करनी पड़ती है वो भी साथ साथ देखते जाएं कि वो किस तरीके से होती है। तो ये अब ओरिजिनल डिजाइन के हिसाब से आपका हेडर आ गया, टॉप बार आ गई। अब इस टॉप बार में गैप है और इसमें आपके पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो अब जरा हम ये देखते हैं कि ये गैप कितना है। मार्क्यू टूल, तो कोई ये आ रही है विद 35 कर देते हैं। चलें, तो हम देते हैं टॉप बार में, क्योंकि टॉप बार में इनसाइड गैप है तो हम पैडिंग यूज करेंगे। हम इसे करते हैं टॉप से फिलहाल 5 पिक्सल, राइट बॉटम लेफ्ट हम 36 पिक्सल कर देते हैं। चलें, और हम हमेशा कहते हैं कि जो विद आती है पैडिंग में वो विद से माइनस होती है। विद का मतलब ये कि जो लेफ्ट और राइट से आप पैडिंग दे रहे हैं वो विद से माइनस होगी। तो 66 में से 36 माइनस कर लें तो ये हो गया 1330 पिक्सल। और मैंने इसको रीलोड कर दिया।
तो अब मैं जब कुछ लिखूंगा तो जाहिर बात है वो फिर खुद पता लगेगा कि क्या किस तरीके से आ रहा है। अब ये जो बॉक्स है इसकी विड्थ और हाइट कितनी होगी? तो इसको हम रखते हैं 15 और 203 205 कर देते हैं। डॉट टॉप बार में टॉप बॉक्स 0, पैडिंग भी 0, विद 205 पिक्सल, 15 पिक्सल और फ्लोट लेफ्ट। डिफ क्लास तो टॉप बॉक्स भी हो गया। अब इसके अंदर टेक्स्ट लेके आता हूँ, तो टेक्स्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस पैन का टैग मैं यूज कर रहा हूँ। ये भी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट की तरह ही होता है। अभी मैंने कुछ भी फॉर्मेटिंग नहीं दी, अभी मैं दिखा रहा हूँ कि डिस्प्ले कैसे होगा। इसको फिर मैं तरीके से बनाता हूँ, ये ऐसे आ रहा है। तो अब सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि ओरिजिनल में फॉन्ट कौन सा यूज हो रहा है, उसका साइज क्या है। तो हम एक और टूल यूज कर रहे होते हैं, एक और एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं, फॉन्ट फाइंडर। ऐसी बहुत सारी एक्सटेंशन आती हैं, फॉन्ट फाइंडर आती है, वॉट फॉन्ट आती है, जो आपको आसान लगे वो यूज कर लें। तो ये मैंने एक्सटेंशन ऐड कर दिए। तो ये भी इंस्टॉल हो गई है। तरीका सिंपल सा है, आप इसको एक वर्ड को, एक लाइन को सेलेक्ट कर लें, उस पर राइट क्लिक करें, फॉन्ट फाइंडर से एनालाइज कर लें। तो IBM प्लेक्स नाम है इसका, कलर वाइट है, फॉन्ट साइज 12.8 है, 32 लाइन हाइट है और 400 इसका बोल्ड है, और इत्तेफाक से इसने भी इस पैन का टैग यूज किया हुआ है। तो चलें हम आते हैं गूगल फॉन्ट्स पे। आप fonts.google.com भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो फॉन्ट चाहिए उसको सर्च करें, IBM Plex Sans, यही था मेरे ख्याल में हमारा फॉन्ट। कौन सा था? IBM Plex Sans, यही वाला। तो इस पे क्लिक करें और 400 तक का आपको बोल्ड चाहिए। ये दो फॉन्ट आ रहे थे, IBM, एक दफा दोबारा चेक कर लेता हूँ। सेरिफ भी है और सेंस भी है, तो सेंस है। 400 सेलेक्ट दिस स्टाइल और इस CSS को, इसके फॉन्ट को लिंक कर, डाउनलोड करने वाला जमाना चला गया। वैसे देते हैं आपको कि आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री फॉन्ट, ये भी फ्री फॉन्ट है। और आप इसको अपनी CSS के साथ ही नीचे या ऊपर लिंक कर लो, Ctrl+S कर दो सेव, और सेव करने के बाद अब हम इसका स्टाइल भी देते हैं। अब यहाँ पे हम इसे डिफाइन करते हैं कि हमारे पास स्पैन का टैग है। तो फिलहाल तो उसका मार्जिन 0 कर दो,
उसकी पैडिंग भी 0 कर दो, उसका टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट कर दो, और फॉन्ट IBM कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। फॉन्ट साइज 12.8 पिक्सल था, फॉन्ट वेट 400 है, लाइन हाइट आ रहा था कोई 32 पिक्सल। लाइन हाइट एक लाइन का दूसरी लाइन से गैप। चले आप जरा देखते हैं तो इसमें क्या बेहतरी आती है। तो ये इस तरीके से होगा। इसी तरीके से अब हम दूसरा बॉक्स ले लेते हैं। यही टॉप बॉक्स हमने कॉपी करा, पेस्ट कर दिया, और तीसरा भी चाहिए होगा तो पेस्ट कर दिया। टेक्स्ट हम कॉपी कर लेते हैं, इसका हमने कॉपी करा, और पेस्ट, और इसी तरीके से तीसरा बॉक्स भी हम उसके अंदर का टेक्स्ट जो है वो करते हैं और पेस्ट कर। इनको गैप भी देना है। अभी हम देखते हैं कि कैसे आ रहे हैं। तो हम इन्हें थोड़ा गैप दे देते हैं। ये जो टॉप बॉक्स है इसे मार्जिन राइट 50 पिक्सल, बॉटम लेफ्ट कितनी, ये थोड़ा सा गैप हो जाएंगे। बाकी आप अपने हिसाब से जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। तो ये हो गया फॉर्मेट। सोशल आइकन आपका असाइनमेंट है, ये आप खुद लगाएंगे कि किस तरीके से एक बॉक्स बनेगा और उसमें होगा। मैं एक और हेडर बनाता हूँ इसका, ये कहलाता है इसका सब हेडर। तो विथ तो इसकी भी स्टैंडर्ड है, हाइट ले लेते हैं, और क्यू टूल 80 पिक्सल। CSS में आते हैं, एक सब हेडर की क्लास बनाते हैं, इसको मार्जिन 0, पैडिंग 0, और जिसकी विथ हम 1366 ही होगी पिक्सल, और हाइट 80 पिक्सल। साथ में ही मैं गैप भी दे देता हूँ क्योंकि ये जो मैं लोगो बनाऊंगा तो वो यहाँ से इतना गैप में आना चाहिए, 30 पिक्सल। एक चीज और भी देख लें कि आपने जो टॉप बार में जितनी पैडिंग दी है 36 दी है, तो आपको फिर यहाँ पे भी 36 ही देनी पड़ेगी, वरना होगा क्या, वो चीजें आगे पीछे नजर आएंगी। तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, तो ये हो गया 30। तो स्टैंडर्ड रख के काम करें। टॉप बार का काम खत्म हुआ। डेव क्लास सब हेडर, ओपन हेडर
कमेंट करें हेडर। उसके बाद लोगो भी आएगा, तो लोगो को हम कॉपी कर लेते हैं। तो Control C फॉर कॉपी, न्यू, क्रिएट। जितनी विड्थ और हाइट आपने कॉपी करी होगी उतना ही वो पेस्ट करेगा। फाइल में आ जाएं, इसे एक्सपोर्ट कर दें पीएनजी में। तो ये सेव, तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे डाउनलोड में। आप इसको यहाँ से करें कट, अपने फोल्डर में आए, इमेजेस में आए और यहाँ पे कर दें पेस्ट, और इसका नाम रखें लोगो। ठीक है, और इसकी विड्थ और हाइट आ रही थी 192/35। तो एक क्लास बना दें डॉट लोगो की, जिसको मार्जिन 0 करें, भी 0 करें, विद 92 पिक्सल, और हाइट आ रही थी 35 पिक्सल। 35 पिक्सल, और इसको फ्लोट कर देंगे क्योंकि इसके बराबर में मेन्यू आएगा। और हम सब हेडर की क्लास में डिव क्लास लोगो। बहुत छोटी छोटी चीजें, बेसिक बेसिक ये पता होना चाहिए कि फ्लोट क्या काम करता है, और मार्जिन पैडिंग क्या होती है, लाइन हाइट क्या काम करता है, क्लास क्या होती है, आईडी क्या होती है, HTML5 कौन सा स्ट्रक्चर यूज कर रहा होता है। ये सब चीजें पता होना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड में आपका असाइनमेंट जब सबमिट होगा तो वो वाइवा में भी ऐसे ही सवाल होते हैं। अब इसे टॉप से गैप देते हैं, क्या अटैच हो रहा है इससे, तो जरा देखते हैं कि टॉप से इसमें कितना गैप है। तो कोई 20 कर देते हैं। तो सब हेडर में पैडिंग कर रहा हूँ मैं 20 पिक्सल। तो 20 पिक्सल जब मैंने सब हेडर में पैडिंग दी है, तो 20 हाइट से माइनस होगी 80 हो जाएगा, वरना माइनस नहीं करूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा। पता होना चाहिए क्यों माइनस किया जाता है। तो ये हमारा यहाँ तक हमने एज कंपेयर, इसको हमने करके कंपेयर करके बना रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके मेन्यू बनाएंगे और इसका स्लाइडर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में से रखेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैं ये फाइल जो है वो फिर शेयर कर देता हूँ। ये लिंक है वेबसाइट का, वो भी ग्रुप में दे देता हूँ।